scored 92% in my 10th class board exam. Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम खुशी और आज मैं बताने वाली हूँ मेरी क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। मैं इतने कम टाइम में इतने अच्छे मार्क्स कैसे रख पाई, तो लेट्स सी गो। मैं आगे भी बताऊंगी आप लोगों को। मेरी अभी जूनियर को भी मैं देख रही हूँ और मैं इस वीडियो में भी आपको शेयर करने वाली हूँ कि अभी आपको सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करनी है। ऐसे ही सोचते रह जाएंगे, अरे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं क्या करूँ, मेरी प्री बोर्ड भी पहुंच गया है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरे साथ भी वही हुआ था, मैं पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी बहुत गंदे मार्क्स आए थे और प्री बोर्ड में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो फिर भी मैंने इतने अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे रख पाई हूँ। तो सबसे पहले बात, आपको दिसंबर लास्ट तक ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स आप खींच के जनवरी तक भी ले आएंगे। तब अगर आप ऐसे ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते रह जाएंगे तो आपके कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो एक टारगेट रखिए आपको, जैसे दिसंबर लास्ट तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मैराथन वन शॉट जो भी आते हैं वही देख के आपको इम्पोर्टेंस पार्ट में ही फोकस करनी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको कुछ ज़्यादा लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, आपके हाथ सिर्फ एक मंथ है। अब उसी में ही आपको होल सिलेबस कंप्लीट करनी है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़नी चाहिए। आप सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही फोकस करिए और जितना चाहे उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए और नोट बनाइए। ज़्यादा एक्स्ट्रा मिला जुला के नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंस मिल रही है, जो आपको स्कूल में बता रही हैं, जो लेक्चर में बार बार इम्पोर्टेंस आपको बताते हैं, वही आपको फॉलो करनी है और सारे के सारे इम्पोर्टेंस आपको लिखनी है। जब तक आप नहीं लिखेंगे आपके प्रैक्टिस नहीं होंगे। अभी आपको कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी देख के आपको सोचने लगेंगे, अरे ये मेरे से हो जाएगा। जब तक आप नहीं लिखेंगे तो आप खुद को प्रूफ नहीं कर पाएंगे और आपको टाइमर लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करनी है। जब तक आप टाइमर ना लगा के खुद हाथों से नहीं लिख के कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगी। आप ऐसे ही सोचते रह जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम में आप नहीं लिख पाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको खुद अपनी हाथों से लिखने। जितने लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा और आपको आपका माइंड मेमोरी और राइटिंग स्किल बिल्ड होगा। ट्रस्ट मी, मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं सिर्फ इस 2 मंथ में ज़्यादा फोकस करके पढ़ी हूँ, इसीलिए मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में 92% रख पाई हूँ। नहीं तो मेरी खास इतने हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। और मैं बताने वाली हूँ कि आप जितना टाइम लगाएंगे आप उतना ही पढ़िए। इस मंथ में आपको जितना मेहनत करना है उतना आप करिए, लेकिन करिए मेहनत। ऐसे ही सोच के आप अगर ऐसे रोज़ सोचते रह जाएंगे, मैं आज पढ़ूंगी कल पढ़ूंगी, ऐसा आप कभी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम बर्बाद होके जाएगा। अभी आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जितने चाहे उतना टाइम यूटिलाइज करें, चाहे आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। टाइम 1% भी आप वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस टाइम पे भी वेस्ट करते रह जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएगा और आपका बोर्ड एग्ज़ाम बर्बाद हो जाएगा। तो मेक श्योर आप टाइम मस्त यूटिलाइज करें, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करें और जितना चाहिए उतना वन शॉट मैराथन अटेंड करें। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते रह जाएंगे तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत लॉन्ग चैप्टर है, आप कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मोस्टली साइंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रह जाएंगे। जब तक आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं होगा। आप ऐसे ही मत पढ़ के लर्न मत करिए, लिखिए क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, कैसे बुक में दिया है। और आपको ज़्यादा ऑथर्स के बुक फॉलो नहीं करना है, जो सिर्फ आप एनसीईआरटी ही फॉलो करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करनी है। ज़्यादा मैं बहुत बच्चों को देखी हूँ जो बहुत सारे बुक्स रख के ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। और अभी आप
आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है जो आप इतने सारे बुक पढ़ पाएंगे। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सबको आपको स्किप करनी है। आप चाहे मैथ में स्टैंडर्ड लिए हो कि आप बेसिक लिए हो, ये मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करनी है और जितने सारी ऑथर्स के बुक आपको सारे के सारे अवॉइड करनी है। अगर उतने आपके सामने आके चले आएंगे तो आपके माइंड एक प्रेशर फील करेगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। सिर्फ आप जितने चाहे उतना कम सिलेबस कवर करिए और मोस्ट फोकस जितने भी आप कर रहे हैं उसको ही ज़्यादा फोकस करिए और टाइमली रिवाइज भी करिए। जितने चाहे उतने सैम्पल पेपर करनी है। अगर आप सैम्पल पेपर करेंगे तो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से अपना आपको लिखना चाहिए, वो आपको समझ में आएंगे। जितना चाहे मैं तो सवाल के सैम्पल पेपर प्रीफर करूँगी क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं और हमारे स्कूल में भी वही फॉलो किए थे, इसीलिए मैंने सवाल फॉलो किया था। आप चाहे आप कुछ भी सैम्पल पेपर फॉलो कर सकते हैं आपके स्कूल में जो जो बोल रहे हैं, लेकिन आपको सैम्पल पेपर यूज़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बोलूँगी आपको एक टाइम भी वेस्ट करनी चाहिए, जितने चाहिए उतना क्वेश्चन करिए और आपको स्कूल में जितने चाहिए उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम से सर से पूछ के लाइए, वही आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगी और आपको टाइमर लगा के सॉल्व करनी चाहिए। अभी आपको और कुछ करने में टाइम नहीं है, कुछ भी ऑथर्स के बुक आपको फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ एक एनसीईआरटी और एक सैम्पल पेपर की कौन सी भी बुक आपके चल जाएंगे उसको करिए और जितना चाहे उतना घंटा पढ़िए। अभी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये 2 मंथ यूटिलाइज अच्छे से कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और आपको अभी फोकस करनी है, जनवरी हो जाएंगे तब आपको रिवीजन करनी है। हर दिन आप जितने पढ़े रहे पिछले वाले भी रिवीजन करनी है, जो आज आप पढ़ रहे हो वो भी रिवीजन करनी है। रिवीजन को आप जनवरी के बाद बहुत फोकस करनी है क्योंकि फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, इसीलिए रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब और अभी 1% फ़ोन देख के टाइम वेस्ट मत करिए, नहीं तो आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम बर्बाद हो जाएगा। साइड में ऑल द बेस्ट, जो भी करिए आपके अच्छे के लिए होगा, तो अभी आप को करनी ही पड़ेगी और आपको कुछ भी नहीं सोचनी चाहिए। जितना कम टाइम है उतने अच्छे से आपको फोकस करनी है, हार्ड वर्क भी करनी है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करनी है। तो मेरे साइड से ऑल द बेस्ट, आप पढ़ाई करिए और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए।